कि कोई बाहरी आकर के मीनापुर में अगर आंख दिखा दे, इसको मुन्ना यादव बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन कहोगे कि हम गुंडा लेकर के मीनापुर में घुस जाएंगे, हम गुंडागर्दी छोड़ा देंगे। पुरखा जो है अंग्रेज के समय में अंग्रेज को जिंदा जला दिया था, तो इसकी औकात क्या है। रामपुर हरी थाना भी बना, ब्लॉक मॉडल ब्लॉक बनवाए। मीनापुर में विकास की बात किसी विरोधी को करना है तो मेरे सामने में बैठ के करे ना, तो अच्छी बात है। जो सुनने वाला बात होगा मैं सुनूंगा, मैं उस पर अमल करूंगा, और मैंने उस पर अमल किया। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मीनापुर प्रखंड में काफी भाजपा के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई गंभीर आरोप मुन्ना यादव पे भी लगाए गए। भ्रष्टाचार के आरोप भी इन पर लगाया जा रहा है। इनसे खास बातचीत करने के लिए हम पहुंचे। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आपके? देखिए, विरोधी का काम है आरोप लगाना, उस पर कोई ध्यान हम नहीं देते। हम इतना जानते हैं कि जब से हम विधायक बने हैं 2015 से, अब मीनापुर के लोग से पूछिए कि अमन चैन शांति से मीनापुर का लोग रह रहा है। 2015 से पहले मीनापुर में 6 बजे शाम के बाद रास्ता बंद हो जाता था। आतंक का माहौल था, हत्या बलात्कार ये सब जो है चरम पर था। विधायक के सगा संबंधी लोग सब जो है थाना ब्लॉक पर बैठते थे वसूली के लिए। उससे पहले जो है भाई जो है टोकन काटता था, विधायक कोई है भाई टोकन काटता था। ये सब माहौल नहीं चला। मैं जब से विधायक 8 साल से हूँ, मेरे परिवार का इमेज, मेरा बेटा जो है मेरा भाई कोई ब्लॉक में लात नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं बोले हुए था जिस समय मैं चुनाव जीता था कि अगर कोई भी आदमी निजी काम से जा सकता है, क्योंकि मेरा ब्लॉक भी है, अपना निजी काम से जा सकता, ऐसे अगर कोई मेरे परिवार का लोग अगर जिस दिन चला जाएगा ब्लॉक में, उस दिन मैं रिजाइन मार दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खुद हैं, तो हमको क्या खुद भ्रष्टाचार बताएगा ही करेगा, जो पहले से था। अब हमारे यहाँ हम तो देखे हुए हैं कि जो लोग पहले से था उसके सगा संबंधी और परिवार के लोग जो है इस उगाही करने में लगे रहते थे। तो इस सबसे हम घबराते नहीं। बोला जा रहा था कि जदयू और राजद के लोग यहाँ पे रह के पैसा का उगाही करते हैं। अच्छा, बोलने के लिए कोई आज़ादी है ना, बोलने के लिए कोई रोकेगा क्या? आज मीनापुर में जितनी शांति है इससे पहले कभी नहीं था। वहाँ का लोग एहसास करता है। मैं भाषण में बोलता हूँ, क्रिमिनल किडनैपर और बलात्कारी मेरा नहीं हो सकता है, किसी के औकात बोलते हो। इसलिए हम मीनापुर के शांति और अमन चैन से विकास का भी काम मीनापुर में आप पता लगा लीजिए। जिलाधिकारी गए थे मीनापुर डेंगरारी में, भाषण में जिलाधिकारी बोले थे कि बिहार में सबसे ज्यादा सड़कें मीनापुर में बनी है। ITI कॉलेज आ गया, छात्रावास दे रहे हैं, उसका भी जगह अलॉट हो गया। तो जिलाधिकारी भी बोला हूँ, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री के द्वारा आप पर कई गंभीर आरोप भी लगाया। बोला जा रहा है कि बहादुरपुर से जो मीनापुर जुड़ती है वो अभी तक पुल नहीं बना, उनका घोषणा पत्र। देखिए, घोषणा पत्र में था, DPR तैयार होकर के गया था, वो MMGSY से डाइवर्ट होकर के चला गया था पुल निगम में। हमारी बात चल रही है उस पर। हमने मंत्री जी को, हमारे जो डिप्टी CM है जिनके अंदर में विभाग है, उनसे भी बात किया हूँ। मैं कोशिश में हूँ कि मैं चांदपुरना पुल बनवाऊँ। मीनापुर के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ और है कि कोई बाहरी आकर के मीनापुर में अगर आंख दिखा दे, इसको मुन्ना यादव बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ, आप आओ, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमारे विरोधी हो तुम, खिलाफ में जो बोलना है बोलो, लेकिन कहोगे कि हम गुंडा लेकर के मीनापुर में घुस जाएंगे, हम गुंडागर्दी छोड़ा देंगे। गुंडागर्दी छोड़ा देंगे। मीनापुर में किसी का गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहेगा कि हम बाहर से गुंडा ला के गुंडागर्दी कर देंगे, तो मुन्ना यादव चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, उसका गुंडागर्दी छोड़ा देंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मीनापुर में बाहर ही आकर के ही ना कहे कि हम इतना लाठी लेके घुस जाएंगे। कांटी नहीं है, मीनापुर है जिंदा। अंग्रेज के जमाना में आज से हमारा पुरखा जो है अंग्रेज के समय में अंग्रेज को जिंदा जला दिया था, तो इसकी औकात क्या? आकर के अल बल बकोर के चल गया। विकास कैसे होगा मीनापुर का? मीनापुर का विकास आप जाकर के देख लो ना। जिला में सबसे ज्यादा सड़क, मैं कहा हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा सड़कें अगर बनी है तो मीनापुर में। रामपुर हरी थाना भी बना, ब्लॉक मॉडल ब्लॉक बनवाए, ITI कॉलेज को पास करवाए, जमीन भी अलॉट करा दिए। अब गरीब के बच्ची के लिए, जो अति पिछड़ा जो समाज है हमारा, अति पिछड़ा बच्ची के लिए छात्रावास के लिए 500 बेड के छात्रावास का उपाय किए हैं। उसके लिए जमीन भी अलॉट करवाए हैं। जिलाधिकारी बोले उस दिन टेंगरारी में 55 करोड़ का वो छात्रावास +10+2 स्कूल बनेगा। 131 करोड़ मैं 2017 से विधानसभा में हल्ला कर रहा था, जिस समय ललन सिंह जी
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी जदयू के, वो जल संसाधन मंत्री थे। 131 करोड़ का प्रोजेक्ट बेलवा घाट से लेकर के बागमती मीनापुर, बागमती धार को चालू कराने में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये मीनापुर में विकास की बात किसी विरोधी को करना है तो मेरे सामने में बैठ के करे ना। इतिहास नहीं है कि आजादी से लेकर आज तक 15-10 साल में जितना मैं काम किया हूँ मीनापुर में काम हुआ। ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों के द्वारा लगातार? अब विरोधी लगातार नहीं ना, विरोधी के काम क्या है? गांधी जी देश को आजाद कराए, इसी देश की जनता ने इनाम में क्या दिया? 2 गोली। आप अच्छा काम भी कीजिएगा। आप नीतीश जी और तेजस्वी जी देखिए कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, गरीब का कल्याण कर रहे हैं। तालवी मरकज का जो है 2 पैसा हो गया, टोला सेवक का 2 हो गया, आशा बहन का पैसा बढ़ गया, रसोईया का पैसा बढ़ गया। अच्छा काम कोई बोलता है क्या? विरोधी जब अच्छा काम बोलने लगेगा तो विरोधी कैसे रहेगा? इसलिए विरोधी पर हम चिंता नहीं करते। जितना, हाँ, अजय जी पिछले चुनाव में जब चुनाव प्रचार में थे तो बोले थे कि देखिए विधायक जी से 5 साल में वो मीनापुर हाई स्कूल का स्थिति नहीं सुधरा। तो अच्छी बात है, जो सुनने वाला बात होगा मैं सुनूंगा, मैं उस पर अमल करूंगा। और मैंने उस पर अमल किया। 2 करोड़ रुपया मीनापुर हाई स्कूल के लिए आवंटित करवाया मंत्री जी से मिलकर के। उसका टेंडर भी हो गया और उनके संबंधियों को टेंडर भी मिला। इसलिए विकास की बात, इस जिला में कोई भी बैठे हमारे साथ विकास की बात करे मीनापुर का। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए मुन्ना यादव जी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम मीनापुर का लगातार विकास कर रहे हैं और इससे भी काफ़ी बेहतर विकास करने का कोशिश करेंगे। विरोधी का काम है ऐसे ही विरोध करना। तब तक ले याद रखिए, जय हिंद, जय भारत।